बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता रात से हज़रत जी मौलाना साद साहब का एक ख़त वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। ख़त उर्दू में है, इसलिए आज बरोज़ जुमा 17 जुलाई 2020 25 ज़िलक़ादा सन 1441 हिजरी सुबह फजर की नमाज के बाद बंदा मुहम्मद अकबर हाशमी उस ख़त को हू बहू उसी के अल्फाज में दोहरा रहा है, ताकि हमारे वो अहबाब और हमारे वो साथी जो उर्दू ज़ुबान पढ़ने से कासिर है, मेरी आवाज़ में हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का ख़त उन तक पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरमीन व मुकर्रमीन अहबाब दावत व अहले शूरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तूर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इहकाम की तकमील पर हालात बदलते हैं। सहाबा इकराम का मामूल ये था कि वह हालात व तग़य्युरात आलम को दुनिया के असबाब व अवामिल से मावरा बराहे रास्त कुदरत की तरफ मंसूब करते और उसको अपनी तरबियत के लिए एक हाल समझते थे, क्योंकि हालात व अवामिर के ताबे है। हर हाल में काम करना ही अल्लाह की नज़र में असल काम वाला बनना है। हमारा ख़ियाल ये है कि हालात बदलें तो काम करें, हालांकि दस्तूर इलाही अमाल से हालात के बदलने का है। हमारे जहनों में नक़्ल व हरकत का मफ़हूम लंबे लंबे असफ़ार और बड़े बड़े इज्तिमाआत वग़ैरह हैं, हालांकि घरों के अंदर दावत, तालीम व ताल्लुम और आमाल दावत से आबाद करना और बाहर गली कूचों बाज़ारों वग़ैरह में नक़्ल व हरकत इनफिरादी दावत बराबर का, बल्कि अला हस्बुल अक़वाल उससे बड़ा अज्र रखती है। हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाया करते थे, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल व हरकत में ताख़ीर अज़ाब इलाही को दावत देना है। पस अगर आते हुए अज़ाब के दौरान नक़्ल व हरकत में ताख़ीर हो तो आया हुआ अज़ाब उम्मत पर किस दर्जे शिद्दत इख्तियार करेगा, और इसी तरह हुकूमत की जानिब से जारी करदा शराइत व ज़वाबित की रियायत के साथ नक़्ल व हरकत, दावत इलल्लाह, तालीम व ताल्लुम वग़ैरह का एहतमाम किया गया तो यकीनन मौजूदा अज़ाब के उठ जाने और आने वाले अज़ाब के रुक जाने का बाइस होगा। फ़क़त इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। ये मुख्तलिफ़ मकामात से अहबाब के सवालात के जवाबात पहले भी अर्ज़ किए जा चुके हैं कि आपस के मशवरे से अपने इलाक़े और मुल्क के एतबार से क़वानीन की रियायत करते हुए आमाल दावत का एहतमाम फरमाएँ। इस इंतज़ार में न रहे कि हालात बदलेंगे और सवारियों के लिए राहें हमवार होंगी तो काम करेंगे, नहीं, बल्कि हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाया करते थे कि तुम इतने दीन पर अमल कर लो जितना तुम्हारे इख्तियार में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रास्ते खोल देगा जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। तमाम अहबाब ज़िक्र व दुआ और ख़ूब नदामत के साथ इस्तिग़फ़ार का एहतमाम फ़रमाएँ। बिलख़ुसूस रात के आखिर पहर में बेदार होकर तवज्जुह इलल्लाह का हत्तल वुस्अ एहतमाम फ़रमाएँ। घरों को बारी बारी ज़िक्र व दुआ और आमाल दावत से आबाद रखने की 24 घंटे कोशिश फरमाए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आने का बड़ा सबब ये भी है कि इस वक्त हर परेशान हाल और बीमारों की मदद की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
بھرپور مدد فرمائیں، ہمارے پوری امت مسلمہ کے لیے اپنی رحمتوں کے متوجہ ہونے کے تمام راستوں کو کھول دے، آمین۔ فقط والسلام، بندہ محمد سعد و احباب مشورہ، مرکز نظام الدین، بنگلے والی مسجد، دہلی۔ اب میرے محترم دوستو، یہ جو خط میں نے ابھی پڑھا ہوں یہ ہو بہو انہی الفاظ میں تھا جو ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی تشریح کی جائے تو وہ ہم کو میسج کرے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر لوگوں کو اس کی تشریح کی ضرورت ہے تو پھر اس کی تشریح بھی، جیسے ہم نے ماضی میں حضرت جی کے ایک مختصر 2 منٹ کے کلپ جس میں حضرت جی نے ملک کے قواعد و قوانین کے اہتمام کی ترغیب دی تھی، اس کی ہم نے وضاحت کی تو امت کو اس سے بہت فائدہ ہوا، اس لیے کہ دیہاتوں میں، گاؤں میں رہنے والے ہمارے اکثر ساتھی وہ ہے جو اردو کے گہرے گہرے الفاظ سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اگر اس کی آپ کو تشریح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ بتائیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام باتیں جس میں ہم کو اپنے گھروں پہ رہ کر تعلیم و تعلم اور انفرادی دعوت اور ملک کے قواعد اور قوانین کو مد نظر رکھ کر جتنا ہمارے اختیار میں ہے اس اعتبار سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔